सार्थक वेल्थ मैनेजमेंट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के काउंट मनी ई लर्निंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम जुड़े हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। उसके लिए मैं आपको पहले से ही धन्यवाद देती हूँ। टेक्निकल एनालिसिस आप जो सीखने वाले हो वो हर मार्केट में अप्लाई करके ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे इंडिया में इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट एंड इंटरनेशनल करेंसी मार्केट और वर्ल्ड के एवरी कंट्री के मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो चलो देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। What is टेक्निकल एनालिसिस? तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको घर खरीदना है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप क्या एनालाइज या क्या क्या मालूमात निकालोगे? एक्सटर्नल एनालिसिस करोगे, इंटरनल एनालिसिस करोगे। जैसे आप एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या क्या करोगे? समझ लीजिए आप आउट ऑफ स्टेशन वर्क करते हो, तो आप क्या देखोगे कि स्टेशन से लोकेशन कितनी दूरी पर है। आजू बाजू का सरफेस देखोगे, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, सब्जी मंडी, ये सब और बहुत सारे फैसिलिटीज आप देखोगे। तो ये सब थे एक्सटर्नल फैसिलिटीज। अभी हम देखेंगे इंटरनल एनालिसिस क्या क्या है। तो हम इंटरनल एनालिसिस क्या क्या देखेंगे? बिल्डिंग कैसी है, फ्लैट कैसा है, पानी टाइम टू टाइम है या नहीं, लाइट का सिस्टम कैसा है, बिल्डिंग में सिक्योरिटी है कि नहीं। तो ये सब थे इंटरनल एनालिसिस। जैसे आपने एक घर खरीदने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस किया, उसके बाद आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि मैं घर खरीदूं या नहीं खरीदूं। उसी तरह जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम एक एजम्पशन एनालाइज करते हैं कि हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। तो ये था इन शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। अभी हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस में टाइप्स क्या क्या है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ एनालिसिस में 3 टाइप्स है। आप देख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिसिस क्या वर्क करता है। फंडामेंटल एनालिसिस ये डिपेंड करता है मार्केट 80% लॉजिकल पे और 20% मार्केट साइकोलॉजी पे। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है। सेंटिमेंटल एनालिसिस ये डिपेंड करता है पर्सन के एटीट्यूड और मूड पे कि कब उसे इन्वेस्टमेंट करना है फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये था हमारा सेंटिमेंटल एनालिसिस। फिर हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल लिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट का डायरेक्शन समझने के लिए हमें पास्ट प्राइस और प्रेजेंट वॉल्यूम समझना जरूरी है। और साथ में ही टेक्निकल एनालिसिस में आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग करके जो आपकी इन्वेस्टमेंट में उसमें प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है बाय एनालाइजिंग। अभी हम देखेंगे फैक्टर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी वर्ल्ड वाइड प्रेसिडेंट ने कोई न्यूज दे दी, या तो वो पॉजिटिव न्यूज हो सकती है या नेगेटिव न्यूज हो सकती है। जैसे बीच में आपने देखा था यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ने ब्रेक्सिट जैसे बाहर हुआ था, तो तभी क्या हुआ था? जीबीपी यूएसडी में मार्केट फुल सेल गया था, मतलब मार्केट में डाउन हो गया था। जीबीपी पाउंड का जो रेट था वो डाउन हो गया था। तो वो एक इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट के न्यूज पे ये इफेक्ट हो सकता है। फिर हम देखेंगे पॉलिटिक्स। जैसे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड में इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस के जो स्टेटमेंट रहते हैं उससे भी हमारा एक इफेक्ट होता है कि मार्केट में अप होने वाला है या डाउन होने वाला है। जैसे समझो हम समझेंगे कि इलेक्शन की न्यूज अच्छी है, तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे कि हमें एक एजम्पशन रहता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो बाय में जाने वाला है। या नेगेटिव थॉट है और हमारे पास स्टॉक्स है, तो वो हम क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। क्यों सेल कर देंगे? कि न्यूज क्या है? बैड न्यूज है, तो इसका इफेक्ट हमारे स्टॉक्स पे ना है, तो उससे अच्छा जो प्रॉफिट है वो लेके हम एग्जिट मार दे। फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जैसे अचानक फ्लड आ गया हो, तो फ्लड का तो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है? मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर जैसे अभी आप देख सकते हो वॉर, जैसे अटैक्स होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं नेशन टू नेशन, इसका भी इफेक्ट आता है हमारे
मार्केट पे। मार्केट साइकोलॉजी, जैसे हमने फंडामेंटल में देखा था 80% लॉजिकल है, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में 80% साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है ट्रेडिंग, एंड 20% जो डिपेंड करता है वो लॉजिकल पे डिपेंड करता है। अभी हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ये हमारे डे टू डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में भी यूज होता है। प्राइस एक्शन के 3 बड़े फाउंडेशन या एजम्पशंस है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो हम देखेंगे मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये क्या होता है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग में हम देखेंगे कि किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, प्राइस ऑलरेडी अपने आप में ही एक कैलकुलेट होता है और वो रिजल्ट होता है कैलकुलेशन का। प्राइस बताता है कि ट्रेडर्स की मेंटेलिटी क्या है। प्राइस को और चीज की जरूरत नहीं, जैसे न्यूज या पेरोल, ये समझने की जरूरत नहीं। तो ये था मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। ट्रेड विद द ट्रेंड इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड टेक्निकल एनालिसिस। Once a trade has been established, the future price movement is more likely to be in the same direction as the trend than to against it. इसका मतलब क्या है, जो अभी प्राइस है वो एक ट्रेंड में ही जाएगा। समझ लीजिए मार्केट में अभी अप की तरफ ट्रेंड है, तो ऑब्वियसली जो प्राइस होगी वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। या मार्केट में सेल डायरेक्शन है तो प्राइस सेल की डायरेक्शन में ही जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो प्राइस रहता है वो मार्केट के डायरेक्शन मूव किस तरह होता है, ट्रेंड के अनुसार वो मूव करता है। तो ये एक बेसिक एजम्पशन है, ये एक बेसिक लॉजिकल है टेक्निकल एनालिसिस में कि प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिस्ट बिलीव दैट हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस का ये मानना है कि जो हिस्ट्री है वो अगेन रिपीट होने के चांसेस है। जैसे बहुत सारे फॉर्म्स है टेक्निकल एनालिसिस से, 100 साल से भी ज्यादा हो गए वो फॉर्म्स को, जैसे चार्ट पैटर्न्स या कैंडल स्टिक। ये जो फॉर्म्स क्रिएट होते हैं मार्केट में, तो एक ये एनालिसिस होता है कि दोबारा ये मार्केट में उसी तरह की मूवमेंट होगी, या ये प्राइस 1 साल पहले आया था, इसके बाद जो मूवमेंट हुआ था अगेन वही रिपीट होने के चांसेस होते हैं मार्केट में। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, आप ये इमेज देख रहे हो, जब मैं स्कूल में थी और मुझे कोई पूछता कि ये जो साधु बाबा है इनका ये लुक दोबारा आ सकता है क्या ट्रेंड में, तो तब मैं क्या कहती, ये लुक तो अभी दोबारा आ नहीं सकता। लेकिन आप आज क्या देख सकते हो, हिस्ट्री रिपीट हुई है अगेन और ये लुक अगेन ट्रेंडिंग में है। जैसे ये लुक था पहले बहुत सालों पहले, वैसे ये लुक भी अगेन आ चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। आप जब एग्जाम देते हो, एग्जाम में आप क्या एग्जाम देने के पहले आप क्या कर, जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं लास्ट 3 इयर्स के, आप वो सॉल्व करते हो। क्यों सॉल्व करते हो, कि आपको क्या लगता है जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं ये वापस से रिपीट आ सकते हैं ये एग्जाम में भी, ये सोच के हम क्या करते हैं वो पेपर सॉल्व करते हैं। और ऐसा होता भी है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस वापस से रिपीट होते हैं। तो वही होता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो मार्केट में पहले से प्राइस आया है उसके बाद जो मूवमेंट आई है वो एक और बार रिपीट हो सकती है, या किधर या कहा कोई चार्ट फॉर्म हुआ है या कैंडल स्टिक पैटर्न्स आए, उसी तरह मार्केट में अगेन एक हिस्ट्री रिपीट आने का एक एनालिसिस होता है। तो ये था हमारा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। कृपया और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।